हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्न 4.1 पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 2 का चौथा इस वीडियो में देखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो यह प्रश्न विद्यार्थियों को बहुत ही दिक्कत करता है, क्योंकि ये प्रश्न है ही ऐसा कि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता। तो इस प्रश्न को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे। तो आइए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो 180 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, मतलब चाल धीमी या तेज नहीं होती उसकी, एक समान चाल से। अगर 80 में चल रही है तो 80 में ही चलेगी। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। फिर कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती है। अगर चाल धीमी होगी तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही। तो आइए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल। तो प्रश्न 4.1 में जितने भी 2 नंबर के सवाल हैं, तो कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, उनका मान नहीं निकालना है। तो आइए इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे। अब पहले प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसमें देखो दूरी दिया है और चाल समान बता रहा है, लेकिन समय नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा सूत्र क्या होता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, क्योंकि समय यहाँ पर दिया नहीं, एक समान चाल से कह रहा है। तो हम समय को यहाँ पर t1 मान लेते हैं। तो t1 बराबर दूरी कितनी है, 480 रख दिया, और चाल हमने माना है x। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो एक रेलगाड़ी, तो हमने समय बराबर दूरी बटे चाल वाला सूत्र लगा दिया। तो दूरी 180 थी और चाल हमने x माना, तो समीकरण 1 बन गया। फिर अगली शर्त में क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। फिर कह रहा है जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार देखते हैं। पुनः प्रश्नानुसार बिल्कुल बेसिक तरीके से आप समझिएगा, तभी समझ में आएगा। पुनः प्रश्नानुसार क्या देखेंगे कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम होती, जैसे यहाँ पर x था, ये x किलोमीटर प्रति चाल थी। अब 8 किलोमीटर कम करना है तो x - 8 हो जाएगी। तो x - 8, तो फिर से t2 बराबर, फिर से समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी उतनी ही है 480। और कह रहा है कि जब इसकी चाल इतनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं, x - 8, तो कह रहा है कि यह पहली वाली दूरी से 3 घंटे अधिक, पहली वाली समय से 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो अभी यहाँ तक पहले समीकरण 2 तक आप यहाँ तक रहने दीजिए, अब देखते हैं आगे हम लोग। तो देखो t1 बराबर t2 पहले करते हैं। तो t2 बराबर t1 के, ठीक है। अब ये पहले समान चाल में लगा समय है और ये बाद में लगा समय है। तो कह रहा है कि जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर घंटा से कम होती है इसकी चाल, तो ये 3 घंटे अधिक समय लेता है। कौन अधिक समय लेता है, ये बाद वाला समय। तो देखो ये पहले वाला समय है, ये बाद वाला समय है। तो इसमें देखो 3 हमने जोड़ा, तो बाद वाला समय बराबर पहले वाला समय प्लस 3 घंटा। तो t2 जो है 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। अब देखो इसको इधर ले आते हैं। तो t2 - t1 बराबर 3। अब देखो t2 का मान कितना है, 480 बटे x - 8, और t1 का मान कितना है, 480 बटे x बराबर 3। देखो कह रहा था कि बाद में जो समय जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है तो वह 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो जब बाद में जो समय लगता है 3 घंटे अधिक लगता है, कह रहा है। तो जो पहले वाला समय था, देखो दूसरा समय बराबर पहला समय प्लस 3 घंटा, तो जो समय था उसमें 3 और जोड़ दिया तो दूसरा समय बन गया। अब आइए इसको हल करते हैं, हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो इन दोनों में लासा ले लेते हैं, x - 8
इंटू में यक्स, लासा आ गया। अब इससे ये कट गया तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करा लो तो कितना हो जाएगा 480 x, और माइनस का इसमें जब गुणा होगा तो पहले माइनस का 480 x, और 480 का इसमें भी गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 480 गुणे 8 बराबर 3। तो देखो ये प्लस माइनस के कट गया। अब इन दोनों को गुणा और इसके बटे में एक मान के इधर गुणा करा लेते हैं, इसका इधर गुणा करा लेते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को गुणा कराते हैं नीचे, ऊपर कितना बचा है 480 गुणे 8। अब इनका गुणा कराते हैं तो इसका गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। इसके बटे में एक मान लेते हैं, एक का गुणा ऊपर 3 का गुणा नीचे। तो अब गुणा करा लेते हैं, पहले 3 का गुणा इधर कराओ तो 3x स्क्वायर माइनस 8 3 का 24x बराबर 8 0 0, 8 या 64 के लिए 4, 8 चौका 32, 32 से 38। अब देखो पूरे में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग दे देते हैं, तो ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 बराबर 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3 8 24 और 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। आपको बस यहाँ समझना है, यहाँ थोड़ी सी इसमें समझने की बात है और बाकी बिल्कुल सवाल इजी आपको लगेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में।